बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी गुज़री आप सब लोगों की ईद। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुज़री, थोड़ी सैड सैड गुज़री, हैप्पी भी गुज़री अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि जब हम अपनों से बहुत दूर रह रहे होते हैं तो कोई भी इवेंट आता है तो इंसान बहुत टची हो जाता है। जी, तो यहाँ ये वीडियो जो है वो ईद के थर्ड डे की है, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पाई थी कुछ रीज़न्स की वजह से। तो यहाँ सबसे पहले जी मैं बना रही हूँ ज़र्दे के लिए मैं ये जो चावल यूज़ कर रही हूँ, आपको याद होगा मैंने एक दफ़ा बिरयानी बनाई थी इन चावलों से। तो मीठे कुछ भी मीठा बनाना हो, गुड़ वाले चावल और या फिर ज़र्दा, तो ऐसे चावल बेस्ट रहते हैं जो जल्दी टूटे नहीं। तो ये ज़र्दा बहुत मज़े का बना था। यहाँ मैंने सबसे पहले बड़ा सा एक पतीला लिया था, बड़े वाला। जितना खुला पानी होगा उतने चावल अच्छे बॉयल होते हैं, और उसमें मैंने डाल दिया था ज़र्दा रंग, और उबाल आने पे मैंने उसमें चावल डाल दिए थे। और अब मैं यहाँ जो है वो चावल पहले बॉयल कर लूँगी और फिर हम अगला प्रोसेस करेंगे। जी, तो यहाँ देखिए हमारे जो चावल हैं वो बड़े अच्छे बॉयल हो गए हैं। मैंने ऑलमोस्ट प्रॉपर जो है इन्हें बॉईल कर लिया था, बस एक कनी जो है वो कच्ची रखी थी। इधर जी अब हम बना लेते हैं शीरा। उसके लिए मैं यूज़ करूँगी मक्खन। मक्खन में जो है वो चावल जो हैं वो बहुत मज़े के और सॉफ्ट बनते हैं, ठीक है। लेकिन मैं साथ कुकिंग ऑयल भी यूज़ करूँगी, ओनली मक्खन नहीं यूज़ करूँगी, ठीक है। तो यहाँ जी हम सबसे पहले हम इसमें बड़े सा उसी पतीले में हम डालेंगे ऑयल, और ये देखें जी, फिर हम उसमें डाल देंगे मक्खन, और उसमें मैं डाल दूंगी इलायची। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताती चलूँ, अगर आप स्ट्रेट अवे किसी भी चीज़ में मक्खन डालें तो मक्खन जो है वो बहुत जल्दी जल जाता है। तो लिहाजा पहले हमेशा थोड़ा सा आप कुकिंग ऑयल डालें तो फिर बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। और जी, तो अब इसमें मैं डाल दूँगी इलायची, और फिर मैं इसमें डाल दूँगी शुगर मैंने 1 बाउल लिया था चावलों का। सॉरी, इसमें मैं पानी की जगह डालूँगी आधा कप दूध का। इससे भी जो चावल हैं ये बड़े सॉफ्ट बनते हैं। ये जी मेरी बड़ी सिस्टर की रेसिपी है, और उसने मुझे ये सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ अब हमने डाल दी है। हुआ क्या कि वाइट शुगर जो है हम लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन फिर भी एवरी मंथ जो है या जो है वो एक पैकेट हस्बैंड ले आते हैं वाइट शुगर का। हम लोग करते हैं ब्राउन शुगर यूज़, तो वाइट शुगर जो है वो कम थी, तो लिहाजा मैंने हाफ़ ब्राउन डाली और हाफ़ मैंने वाइट डाली। और अब एक काम आपने और करना है कि आपने शीरे को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो चावल वो कड़क कड़क हो जाएंगे, ठीक है। बस जी, अब जब ये शीरा जो है वो ड्राई हो जाएगा और हम इसको दे देंगे दम। और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ चौंपे। तो जी, आपने क्या करना है, पहले आपने अपनी चौंपों को अच्छी तरह से धो लें, और फिर किसी भी हैमर की मदद से, मेरे पास ये बड़ा ज़बरदस्त सा हैमर है और इसमें आपको ये नाइफ्स भी नज़र आ रही होंगी, मैं होल्स कर लूँगी अपनी चौंपों में। इससे ये होगा कि ये बहुत जल्दी जो है वो गल जाएंगी। वैसे भी जो कुर्बानी का गोश्त होता है वो फ्रेश होता है, वो बहुत जल्दी गल जाता है, लेकिन इस तरह से ज़्यादा क्विक होगा क्योंकि मैं इन्हें फ्राई करूँगी। तो ये जो हैमर है ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। आई मीन कि इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन अच्छी चीज़ मिल गई थी मुझे। इस तरह से अब मैं ये सारी कर लूँगी। बेबी को भूख लगी है? Baby is hungry? Yes, also. Baby Ghosty is so crying. Oh, baby is so crying. Baby Okay. needs to go to sleep. It was so crying. जी, तो यहाँ अब मैं लगा दूँगी दम, और हमारा ज़र्दा जो है वो रेडी हो जाएगा। वैसे मेरा इस दफ़ा ईद पे प्लान था कि मैं बनाऊँगी केक, लेकिन क्योंकि मेरी कुछ तबीयत नहीं ठीक थी तो मैंने सोचा कि मैं ज़र्दा ही बना लूँ। वैसे तो ज़र्दे पे भी मेहनत होती है, लेकिन थोड़ी कम होती है, केक पे थोड़ी ज़्यादा होती है। तो जी, ये थी इसके पीछे स्टोरी। और इस दफ़ा ईद पे जो है मैंने बहुत ज़्यादा कुकिंग नहीं की थी। आई मीन कि बहुत ज़्यादा एहतमाम नहीं किया था। इवन कि मैंने सेवइयाँ भी नहीं बनाई थी, क्योंकि फ़र्स्ट डे जो था हम लोगों ने
उधर जाना था ब्रदर इन लॉ की तरफ, तो इसलिए आई मीन कि मैंने बस नॉर्मल सी कुकिंग की थी। थर्ड डे थोड़ी मैंने चीज़ें बनाई थी क्योंकि मेरे ससुराल वाले भी आ रहे थे, तो इसलिए। अच्छा जी, यहाँ अब हम मैरिनेशन घर के ही मैंने मिसालों से की थी, आई मीन के कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें मैंने नहीं डाली थी। और सबसे पहले मैंने यहाँ ज़ीरा डाल दिया है, और फिर जी मैं इसमें एक लेमन का थर्ड पार्ट जो होता है वो मैं डाल रही हूँ, और इसमें अब मैं ये अजवाइन डाल रही हूँ, और हल्दी जा रही है इसमें मिर्चें जाएंगी, नमक जाएगा, और एंड पे मैं डालूँगी इसमें चाट मसाला, और मैं इसमें कुटी हुई मिर्चें भी मैं डाल रही हूँ, और मैं पिसी हुई मिर्चें भी डालूँगी, और मैंने गरम मसाला इसमें डाला था। और फिर इसको मैंने मैरिनेशन के लिए रख दिया था फॉर 1 आवर के लिए। इस तरह से ये हमारी चांपें बड़ी अच्छी माशाल्लाह बनी थी, और ये बड़ी क्विक बन जाती हैं। और मैंने इसमें दही वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं डाला था। चाट मसाला मैंने एंड पे थोड़ा ज़्यादा डाला था। आपने मेरे पास जितना मैंने मीट लिया है उस हिसाब से मैं सारे मसाले डाल रही हूँ। आप अपने जितना आप यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली डालें। तो जी तो एंड पे मैंने इसमें डाला था ब्लैक सीड ऑयल। ब्लैक सीड ऑयल बहुत अच्छा होता है फॉर ब्लड प्रेशर पेशेंट्स के लिए, शुगर के पेशेंट्स के लिए, तो ज़रूर यूज़ किया करें। खाना जब बन भी जाए तो आप इसमें 1 स्पून जो है वो डाल सकते हैं। जी तो ये जो ईद उल अज़हा होती है, इस पे मैं अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। मैं हमेशा इस ईद पे बड़ी इमोशनल सी हो जाती हूँ, और इसी तरह से ये सारा टाइम जो है वो गुज़रता है। ऑफ़ कोर्स आपको अगर मैं पाकिस्तान में होती, इवन के शादी भी हुई होती, तो ज़ाहिरी बात है वहाँ भी फैमिली ये वो सारा, आप ससुराल के साथ भी टाइम गुजारते हो, फिर आप अपने मेके भी जाते हो, और वो आपको इतना एहसास नहीं होता। लेकिन जब आप इतना दूर होते हो तो आप बहुत अपने रिश्तों को लेके टची हो जाते हो, और मैं बचपन से ही बहुत इमोशनल सी बच्ची हूँ, तो बस जी ऐसे ही फिर टाइम गुजर जाता है। अल्लाह ताला बस सबको खुशियाँ दे, अपने अपने घरों में सबको आबाद रखे, और हमारे दिलों को सुकून दे अल्लाह पाक। जी तो इधर अब मैंने ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं लिया, मैंने बहुत नॉर्मल सा ऑयल लिया है। तकरीबन ये 2-3 बड़े स्पून होंगे ऑयल के, और इसी में अब हम जो हैं ये अपनी चांपें फ्राई करेंगे। इनको मैं कवर करके स्टीम पे जो है करूँगी, लेकिन पहले मैं आंच थोड़ी तेज़ रखूँगी, इनको थोड़ा सा मैं फ्राई करूँगी, क्योंकि ये मसाले और ये सारा कुछ अपना ही पानी छोड़ेंगे, और उसी में ये बहुत क्विकली गल जाएंगी। जी तो यहाँ देखें ये जो है हमारी चांपें जो है वो गल चुकी हैं। आई डोंट नो कि ये इतनी काली क्यों नज़र आ रही हैं कैमरे में, लेकिन रियल में ये इतनी काली नहीं थी। लेकिन मैं आई मीन कि कुछ नहीं कर पाई कि मैं आपको इसको चिटा करके दिखाऊं, सो लिहाजा, लेकिन ये बहुत यमी बनी थी, सबने बहुत पसंद की थी, लेकिन कैमरे में ये काली आई हैं। मैं अब इस चीज़ को जस्टिफाई जो है वो नहीं कर पा रही हूँ। एनीवेज हो जाता है कभी कभी ऐसे भी। अच्छा तो जी फिर मैंने इसमें डाल दिए थे बड़े बड़े प्याज। अब ये जो चांपे हैं ये मैं निकाल लूँगी, और प्याज़ों को मैं हल्का सा जलाऊँगी, जो एंड पे उसी का मिसाला होगा। इससे ये प्याज बहुत मज़े की बनती है, और मुझे इस तरह बहुत मज़े की लगती है, तो आप भी ऐसे ट्राई कीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा उनका नॉर्मल कलर नजर आ रहा है, लेकिन यकीन करें ये बड़ी मज़े की बनी थी। एनीवेज जी तो इस तरह से आपने प्याज़ों को फ्राई कर लेना है। ये इस पे थोड़ा सा ये सॉस पैन जल गया था तो मुश्किल से मुझसे धुला था। बचपन से ही मुझे जो है ना वो बर्तन धोना बहुत मुश्किल लगता है।
और जी शादी से पहले मैंने बर्तन कभी नहीं धोए थे। कभी कभार हो गया एक गिलास या एक आधी प्लेट धो ली। हमारी अम्मी हमें बर्तन नहीं धोने देती थी। मतलब ये नहीं कि हम काम नहीं करती थी, सारे काम करते थे, मतलब मेरी बाकी सिस्टर्स भी, मैं भी, लेकिन बर्तन अम्मी नहीं धोने देती थी। अम्मी कहती थी जी कि मेरी बेटियों के हाथ ना ख़राब हो जाए। माएँ भी ना, कितनी प्यारी, कसम से अल्लाह की, ये इतनी प्यारी नेमत और इतना ये खालिस रिश्ता है कि दुनिया में कोई और ऐसा रिश्ता नहीं है माँ बाप जैसा। जो एहसास माँ बाप करते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। तो जी यहाँ हमारा ज़र्दा रेडी हो गया है, अब हम उसे कर लेते हैं, डिश में डाल लेते हैं। तो जी मैं आपको बता रही थी कि हम बर्तन नहीं धोती थी, लेकिन मेरी थोड़ी गुड लक ये थी कि मैं घर में सबसे छोटी, और छोटे बच्चे को थोड़ा ये होता है कि जी उसे काम इतने नहीं करने पड़ते। तो मैंने बड़ी मौजें की हैं शादी से पहले। एंड पे जाके मैंने थोड़ा काम किया, और आप यकीन करें शादी से तकरीबन कोई 6 महीने पहले मैंने कुकिंग स्टार्ट अम्मी ने मुझे करवाई थी। और तब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरी शादी होने वाली है, वो भी मैंने शौक़ में स्टार्ट की थी, क्योंकि मैं भाभी को देखती थी वो कुकिंग कर रही हैं, तो मुझे चावल नहीं पकाने आते थे। के मुझे कुछ भी पकाना नहीं आता था, मैं बस चाय अच्छी बना लेती थी और इधर ऊपर के हल्के फुल्के काम ना। तो फिर अम्मी ने मुझे जो है मेरी अम्मी जान ने मुझे प्रॉपर कुकिंग सिखाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने शादी के बाद मेरी इज़्ज़त रख ली। और अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जी तो यहाँ पे आपको एक मज़े की बात बताऊँ, मेरा ना खोए वाले चावल खाने को दिल जा रहा था। तो क्या हुआ कि खोया तो घर में था नहीं, तो मेरे पास ना मिठाई पड़ी थी, और मिठाई भी पड़ी थी कलाकंद। और यकीन करें कि इस कलाकंद ने खोए का काम किया कि मेरे ससुराल वालों को पता ही नहीं चला कि ये खोया था या ये क्या था। इवन कि मेरी भाभी ने मुझे कहा, मेरी जिठानी ने, कि ये खोया तुमने घर पे बनाया। तो मेरी हंसी निकल गई कि कि उन्हें ज़रा भी नहीं आइडिया हुआ कि ये खोया है या बर्फ़ी है। देखिए ऐसे भी अगर इंसान थोड़ी सी अकल यूज़ करे और थोड़ी सी क्रिएटिविटी करे तो कि आप जो है वो अच्छी प्रेजेंटेशन और अच्छे टेस्ट के साथ जो है अपना खाना प्रेजेंट करते हो। तो मैंने इसमें बादाम डाले, मैं पिस्ता डाला, और चमचम मैंने इस एंड पे डाले। और ये ज़र्दा इतना रॉयल स्टाइल का और इतना लेविश और मज़े का माशाल्लाह से बना था। मैं ज़र्दा बहुत कम खाती हूँ, लेकिन और अपने हाथ की चीज़ें इतनी अच्छी भी मुझे नहीं लगती, पता नहीं क्या रीज़न है, लेकिन ये ज़र्दा मैंने बड़े शौक़ से खाया था, मुझे बहुत टेस्टी लगा था, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था। जी तो यहाँ बन गया है ज़र्दा, और उधर हमारी चॉम्पे भी बन गई हैं, और साथ मैंने पुलाव बनाया था, चिकन पुलाव। उसकी रेसिपी मैं काफ़ी दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो ये था जी मेरा ईद का 3rd डे। अच्छा गुज़रा, थकावट भी थोड़ी सी हुई, और लेकिन मज़ा आया, सबके साथ मिल बांट के खाया। बहुत ज़्यादा डिशेस नहीं थी, बड़ा सिंपल सा मैंने खाना बनाया था। अच्छा आजकल मैं प्रेफर करती हूँ कि आप कम खाना बनाओ, अच्छा बनाओ, दिल से बनाओ। और पहले मैं दावत में बहुत सारी चीज़ें बनाती थी, एक तो मैं थक जाती थी, एक खाने का ज़िया भी होता है। तो ये स्टोरी है। इधर जी अब ईद का है 4था दिन, और मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर, उसने ईद मिलन पार्टी रखी है। सो क्या हुआ जी, मेरी मेहंदी उतर गई वो किचन में खड़े होके ना, तो मैंने ख़ुद ही जो है वो डिज़ाइन अपने दिमाग से सोच के जो है वो बना लिया। और फिर जी यहाँ अब हम जा रही हैं फ्रेंड के घर। क्या हुआ, हस्बैंड तो चले गए थे जॉब पे, क्योंकि उन्होंने इवन के वो तो ईद से अगले दिन ही अपने काम पे चले गए थे। तो फिर मुझे फ्रेंड की तरफ जाना था, तो मैंने जो है वो कैब ले ली, और फिर हम लोग उधर गई। उधर जाके मुझे बहुत मज़ा आया, मैं बहुत फ्रेश हो गई।
हमने खाया पिया, खूब गप्पे मारी, क्योंकि ये लॉकडाउन के बाद हम सारी फ्रेंड्स फ़र्स्ट टाइम जो है वो मिल रही थी। एक आध दफ़ा मेरी फ्रेंड मेरे घर आई थी लॉकडाउन के बाद, तो प्रॉपर हम लोग जो है सारी इकट्ठी होकर जो है वो काफ़ी अरसे बाद मिली, तो बहुत मज़ा आया था। बड़ी मैं फ़्रेश हो गई थी। आपको पता है फ्रेंड्स के साथ आप बड़े रिलैक्स हो जाते हो, आपको कोई के कुछ ऐसा दिमाग में नहीं होता मैं कुछ ऐसा कह दूंगी तो ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स के साथ आप बड़ा रिलैक्स टाइम गुजारते हो, कुछ भी आप कह रहे हो डजेंट मैटर, आप मजाक कर रहे हो, हंस रहे हो, जो भी कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जी ये देखिए कितना प्यारा व्यू आपको नज़र आ रहा है इसके अपार्टमेंट से, मेरी फ्रेंड के। तो जी ये थी सारी रूटीन। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो, और प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें, मैं भी आप लोगों को याद रखती हूँ। चलें जी मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा मुंह भी थक गया है बोल बोल के। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़, टेक केयर।